बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है इंडिया पे। और स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार पावर में आया था तो सबसे पहले यही स्ट्रैटेजी चाइना पे भी अप्लाई किया था, लेकिन चाइना, ये कुछ भी चाइना के साथ नहीं हुआ क्योंकि चाइना अपने ही में खुद में वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और पूरे वर्ल्ड की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो चाइना को ये सब चीज़ों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और ये अब यही दूसरी बार पावर में आने पे ये इंडिया पे सेम थिंग अप्लाई कर रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बारे में। आखिर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे क्यों इतने सारे टैरिफ लगा रहा है और उससे क्या इंडिया को कोई भी इम्पैक्ट होगा या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। तो आज की इस वीडियो हम इस टैरिफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये टैरिफ इंडिया पे कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं कि सोचो आप एक दिन उठते हो और आपको पता चला है कि आप जो फ़ोन लेने वाले हो या फिर जो आप कार लेने वाले हो उसकी प्राइस सडन इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है और आपके वो अफोर्डेबल रेंज से बहुत बाहर हो चुकी है। आप सोचते ये हुआ क्यों? ना तो कोई इन्फ्लेशन, ना तो कोई प्रोडक्ट शॉर्टेज, ये हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से जो इंडिया से 10 माइल्स दूर वाशिंगटन डीसी में लिया गया है। तो जी हाँ, यही आज की इस डेट में हो रहा है जो इंडिया पे बहुत ज़्यादा टैरिफ अमेरिका डालता जा रहा है और इससे क्या इंडिया को इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नहीं, तो हम पूरा इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टैरिफ आखिर होता क्या है। तो टैरिफ एक बेसिकली अगर कोई कंट्री अपने गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहती है तो जो जिस कंट्री में वो गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं वो कंट्रीज उस पर टैक्स लगाती है, तो उन्हीं टैक्स को हम टैरिफ कहते हैं। तो ये टैरिफ अमेरिका बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है इंडिया पे। और स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार पावर में आया था तो सबसे पहले यही स्ट्रैटेजी चाइना पे भी अप्लाई किया था, लेकिन चाइना, ये कुछ भी चाइना के साथ नहीं हुआ क्योंकि चाइना अपने ही में खुद में वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और पूरे वर्ल्ड की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो चाइना को ये सब चीज़ों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और ये अब यही दूसरी बार पावर में आने पे ये इंडिया पे सेम थिंग अप्लाई कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लिए जा रहे हैं वो स्टील एक्सपोर्ट पे हो रहा है, टेक्सटाइल पे हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों पे टैरिफ को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों से इंडिया पे टैरिफ इंक्रीज़ हो रहा है और ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे या फिर नहीं। तो आखिर ये सब करने के बाद इंडिया क्या कर रहा है अभी करंट सिचुएशन में। तो आपने फ़िलहाल में देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ साल मतलब कि जो नेबर कंट्री है यानी रशिया, चाइना, उनके साथ एक रिलेशनशिप फिर से कंटिन्यू करें। ऐसे तो रशिया के साथ हमारा जो इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा और बहुत सालों से है। और इधर ही चाइना की बात करें तो चाइना भले ही बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे अटैक्स या फिर डिस्प्यूट होते ही रहते हैं, लेकिन जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चाइना से ही इंटरलिंक है क्योंकि मेनली जो प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सपोर्ट हैं वो चाइना के ही होते हैं। तो रशिया से जो रिलेशन बन रहा है इंडिया का, जो इस बार जो नए दौरा किए हैं नरेंद्र मोदी, तो वो स्पेशली अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए वो सारे रिलेशन बना रहे हैं क्योंकि अगर ये टैरिफ इतना बढ़ाता रहेगा, अगर मान लो सडन ऐसा सिचुएशन देश में आ गया तो फिर हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ कोलैबोरेशन रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। तो इसलिए रिलेशनशिप रशिया के साथ तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम बात कर लें तो 70% ऑफ जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रशिया से आते हैं इंडिया में। और जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसके बाद इंडिया ने चीप ऑयल बाय करना शुरू कर दिया रशिया से, जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इस वजह से वो अगेंस्ट होता है। तो अगर कोई भी अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है तो वो अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा उसे एक जेलस की तरह लगता है कि ये मुझसे मेरे जो डिसीजंस को नहीं मान रहा। और इधर ही हम बात कर लें चाइना की, तो चाइना पे बॉर्डर डिस्प्यूट होते नहीं थे, लेकिन जो मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना से ही होते। तो चाइना से अगर हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी तो और भी ज़्यादा हम इकोनॉमिकली हम और भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं और हम सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि खुद पर रिलाई करेंगे, ना कि किसी और पर। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री और इंडिपेंडेंट नेशन बन सकते हैं और ये कोई भी अमेरिका या फिर यूएस से कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम बात कर लें कि यूएस ये टैरिफ्स लगा क्यों रहा है, तो वो मेनली इंडिया को अपने कॉर्नर में करना चाहता है और उसे इंडिया को दबा कर रखना चाहिए कि वो हमारे कंट्री अमेरिका के अंडर में रहे और हमारे रूल्स रेगुलेशंस या फिर हमारे डिसीजंस को फॉलो करे। लेकिन इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इंडिया के भी कुछ इंडिया खुद में एक इंडिपेंडेंट नेशन, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट करेगा। खुद में एक इंडिया डिपेंडेंट कंट्री है और अमेरिका के कहने पे कोई भी एक्शन क्यों ले, क्योंकि खुद अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है तो उस पर हम क्यों ना रिलाई करें, बल्कि हम अमेरिका पे करके क्यों उन डिसीजंस को फॉलो करें। तो ये सारे
चीज़ है जो अमेरिका है वो बहुत ही ज़्यादा टैरिफ हम पे इंक्रीज़ करा। और जो आपने देखा होगा कि एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प वो एक रेड कलर की कैप पहनते थे, वो था मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसी के कारण से जो अमेरिका वो इतना ज़्यादा टैरिफ इंक्रीज़ कर रहा है इंडिया पे। लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इंडिया पे, क्योंकि इंडिया इतने अच्छे रिलेशन अगर बनाता है तो ये सब चीज़ें नहीं, मेनली ये कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ जो डोनाल्ड ट्रम्प है ये अपने आप में एक वायरलिटी फैलाना चाहता है सारे पूरे वर्ल्ड में, तो इस वजह से ये सब जो डिसीजन है ये सब वो अपने स्ट्रेटजीज खेलता रहता है। तो इंडिया का ये भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात कर लें कि ये सब चीज़ अगर जैसे इंडिया रिलेशन अपने अच्छे कर रहा है रशिया से और ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है, तो आखिर अमेरिका अगला अपना स्टेप क्या लेगा? तो एक्सपर्ट्स की माने तो सबसे पहला वो स्टेप यही करेगा कि वो और भी ज़्यादा टैरिफ इंक्रीज़ कर देगा, और भी ज़्यादा टैरिफ लगाना चालू कर देगा, जिससे इंडिया को इम्पैक्ट पड़े। और दूसरा है वो है कि वो सबसे ज़्यादा, और दूसरा जो कारण है जो अमेरिका अगला स्टेप क्या लेगा वो है कि वो इंडिया को अपने डिसीजंस को फॉलो कराएगा, अपने जो स्ट्रैटेजीज है उसको फॉलो कराएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है, जो अगर कोई भी नेशन या फिर कोई भी कंट्री अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है तो अमेरिका ये सब चीज़ें अपनाता रहता है उस कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इंडिया पर ये स्ट्रैटेजीज बिल्कुल भी नहीं अप्लाई होने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक वायरलिटी फैलाता है और कुछ भी नहीं है ये सब चीज़। तो ये सब अगर अमेरिका कर भी लेगा तो इंडिया रिलेशंस अच्छे बनाएगा तो वो सिर्फ इंडिपेंडेंट बन सकता है। लेकिन अगर ये सब अगर सडन सिचुएशन आ भी जाए तो हम बात कर लेते हैं अब कि इंडिया को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इंडिया को सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि उसको बहुत सारे चीज़ों में अपनी जो इकॉनमी है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए, आईटी पे, एआई पे, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे जो और लोकल बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करनी चाहिए। और जो फॉरेन एक्सपोर्ट हो रही हैं इंडिया में, मतलब कि उसको भी, तो इंडिया को प्रिपेयर होने के लिए अगर कोई भी ऐसी सडन सिचुएशन आ भी जाती है तो इंडिया को अपनी जो इकॉनमी है उसको डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर रशिया चाइना से रिलेशन हम अच्छे बनाएंगे तो साथ ही साथ हमारे बहुत और भी अच्छे रिलेशन बनाना ज़रूरी है। जैसे कि ईस्ट एशिया कंट्री को, साउथ एशिया कंट्रीज़ को, ये इनके साथ भी रिलेशन हमें बढ़ाना चाहिए और इनके साथ जो गुड्स हैं अपने उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। और हम दूसरे जो पॉइंट की बात कर लें वो है कि अपने जो कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग को और भी इंक्रीज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी टेक्निकल थिंग्स में इंडिया स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिकली टेक्नोलॉजी अगर ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ को वो बहुत ज़्यादा फास्टर बनाती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर हम तीसरे पॉइंट की बात कर लें वो है एआई थिंग्स को, एआई जो सॉफ्टवेयर्स हैं और जो आईटी सेक्टर है उनको भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, जिससे इंडिया की इकॉनमी और भी ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी बूस्टअप हो और मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। और इंडिया की जो इकॉनमी है, और इंडिया ना तो कोई कंट्री पे रिलाई कर सके और डिपेंडेंट बने। और डिफेंस में भी रशिया से कोलैबोरेशन अच्छे होने के बावजूद इंडिया को और भी ज़्यादा डिफेंस में भी काम करना हो, क्योंकि 70% जो एम्यूनिटीज़ इक्विपमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रशिया से आती हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंस बन सकता है। और जो टेक्नोलॉजी की कोई जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज लाना चाहिए इंडिया में, जिससे इंडिया बहुत ज़्यादा अपनी इकॉनमी को बढ़ा सके और अमेरिका पे वो रिलाई नहीं कर सके। तो मैंने आपको कहा था कि क्या ये इन टैरिफ्स को इंक्रीज़ करने से कोई भी इंडिया में इम्पैक्ट होगा या फिर नहीं। अगर कोई भी इम्पैक्ट होता है तो इंडिया को इन सारी चीज़ों पे अगर वो प्रिपरेशन कर लेगा तो कोई भी ऐसी सडन सिचुएशन नहीं आएगी। अगर आती भी है तो थोड़ी बहुत, लेकिन ये सब बकवास की चीज़ें, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे कि जब डोनाल्ड ट्रम्प पहले भी पावर में आया था तो वो चाइना पे ये सारे टैरिफ अप्लाई कर रहा था। अब दूसरी बार पावर में आया तो इंडिया पे कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वायरलिटी को बढ़ाना चाहता है। और ये सब कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला कि टैरिफ बढ़ जाएगा इंडिया में और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, गुड्स की प्राइस बढ़ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की ये सब चाल होती है सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज़ को कंट्रोल करने में। ये सब बकवास की चीज़ें हैं, मतलब कि इन बकवास की चीज़ें, मतलब कि ये सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ वो अपने को अमेरिका को बस पॉपुलर करने में ध्यान देते रहते हैं और कुछ भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और आप बताइए क्या ये टैरिफ्स इंडिया को इम्पैक्ट करेंगे, आखिर इम्पैक्ट करेंगे भी तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या फिर कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है, और उन जो सेक्टर्स हैं उन पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए। और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिन्हें और भी ज़्यादा इंडिया में प्रमोट करना चाहिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग है क्या उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, थैंक यू।